आज हम समझेंगे चार्जिंग सेक्शन का हॉट टेस्टिंग, कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए। कीपैड में भी समझेंगे, एंड्रॉइड में भी समझेंगे, सारे बोर्डों में समझेंगे अच्छे से। अब पहले 2 मिनट के लिए ये बताएं मेरे को, क्या नाम है? सरबजीत सिंह कहाँ गायब हो गए? सरबजीत, जी सर जी। कैमरा ऑन करें। हाँ जी, आप किस किस जगह से हैं? माइक माइक। हरदोई हरदोई उत्तर प्रदेश से सर। अच्छा, हरदोई से हैं। आपकी दुकान कितने दिन से है? सर 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। जो आप अभी इस समय जो आपको सिखा रहे हैं, जो भी चल रहा है हमारा टॉपिक, जो सिखाए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सीखने को मिल रहा है या ऐसा लग रहा है तीन जी हजार सर। रुपये गए? सर बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे सिखा रहे हैं सर। तो ऐसा तो नहीं लग रहा 3 हजार रुपये दिए हैं तो कम सिखा रहे हो, कम चीजें बताते हो? नहीं 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 सर, नहीं सर, वैसे वही 40-50 हजार वाला आप कोर्स करा रहे हैं सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रही है चीजें? जी सर बहुत अच्छे हैं। चलिए ठीक है। प्रेम, माइक ऑन करें। प्रेम, माइक ऑन करें। प्रेम प्रेम। हाँ जी हाँ प्रेम। सर जी। आपकी दुकान कितने दिन से है? सर 4 सालों से। 4 साल से है। तो आप ऑनलाइन जी। में जो सीख रहे हैं 3 हजार रुपये में, क्या लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है या पैसा गया? नहीं सर जी, पैसा डूबा नहीं है। पूरी जानकारी मिल रही सर जी, अब और क्या चाहिए। सारी चीजें बता रहे हैं? जी। सारी चीजें समझाई जा रही है ना अच्छे से? जी सर, सब कुछ एकदम फाल्ट एकदम अच्छे तरीके से आ रहा है। समझ में आ रही हैं चीजें? हाँ सर, एकदम आ लग रहा रहा है। है ऑनलाइन में सीख पाएंगे? हाँ सर, सीख जाएंगे, उसमें बस दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। आज हम समझेंगे चार्जिंग सेक्शन का लाइव हॉट टेस्टिंग। ट्रेसिंग मैंने बताई कौन सी लाइन कहाँ होती है। आज हम जानेंगे किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और कहाँ से आता है। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, कैमरा और आपको जो है मीटर, दोनों चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे हम चार्जिंग सेक्शन को चेक करने के लिए मीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर लगाना है, या डीसी ऑटो की रेंज पे, जो आपके पास मीटर होगा उस हिसाब से। यहाँ मीटर को लगा दिया डीसी की रेंज पे। डीसी की रेंज पे लगाने के बाद हम पहले कीपैड से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे फोन जो आप देख रहे हैं ये बंद है एकदम, ठीक है। अब इसके अंदर चार्जिंग का इशू है या नहीं, तो इसे कैसे जाने? तो यहाँ पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है? ये बैटरी कनेक्टर के 3 पॉइंट। अब इसमें लगा देते हैं चार्जर। चार्जर लगाने के बाद हम इनके पॉइंटों पर चेक करेंगे कितने पॉइंट पर क्या वोल्टेज आता है। मीटर को भी आपको ध्यान से देखना है। इसका एक पॉइंट हम ग्राउंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, मीटर की स्क्रीन पर देखेंगे आप अच्छे से। यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं मिला। बीच वाले पॉइंट पे देखें, ये 1.78 के करीब आपको वोल्टेज यहाँ पे मिला। देखिए 1.8 या 7 आपको वोल्टेज मिल रहा है। तो बीएसआई पे जो आपको बताए थे थ्योरी में, वही चीज आपको यहाँ मिलेगी। हर बोर्ड के अंदर सेम प्रोसेस, चाहे 2G हो, 3G हो, 4G 5G कैसा भी हो, नया पुराना। इसके बाद बैटरी का जो प्लस पॉइंट है इस पे भी वोल्टेज देखना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है? यहाँ पे इस पे चेक करें। यहाँ पर जो बताए गए थे वही वोल्टेज आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि इस फोन के अंदर चार्जिंग आईसी ओके है। तो हॉट टेस्टिंग में हमने यहाँ पे चेक किया कि किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। अब मीटर से जो चार्जर लगा के जो टेस्टिंग करते हैं इसी को कहते हैं हॉट टेस्टिंग करना। दूसरे बोर्ड में और चेक कराते हैं, फिर आगे के बोर्डों में भी चेक करेंगे। चार्जर लगा दिए। चार्जर लगाने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कि चार्जिंग का पॉइंट किधर है। मीटर को भी आपको ध्यान से देखना है, मल्टीमीटर को। यहाँ पे एक पॉइंट ग्राउंड करना है, प्लस पॉइंट पे हम चेक करेंगे। वोल्टेज मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए चार्जिंग की लाइन में, 5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि इस पे मिल रहा है।
अब यहाँ पे वोल्टेज जो आते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका ये प्लस वाला और ग्राउंड वाला प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड में सोल्ड है। इसमें से माइनस या प्लस लूज होगा तो वोल्टेज कम ज्यादा होंगे या आएंगे नहीं या फ्लक्चुएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग के पॉइंट पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। ये लाइन जहां तक जाती है वहां तक जो आपको 5 वोल्टेज आएगा। ठीक है। मैंने इसकी ट्रेसिंग भी बताई थी और बोर्ड भी आपको बताए थे। तो हर बोर्डों में यही चीज आपको ध्यान से देखनी है, चाहे मॉडल कोई भी हो, मॉडल से आप काम नहीं करते। काम जो होता है आपका ट्रेसिंग और सेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जब मालूम पड़ती है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं, देखिए इसे ऐड करो। इसका जो ये पॉइंट था ये फ्लेक्स है इसका। अभी और बोर्ड में भी चेक कराऊंगा, ये दूसरा बोर्ड है आपका। यहाँ पे एक पॉइंट हम ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड किए, यहाँ वोल्टेज चेक करें। यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग जैक की लाइन जो और जो फ्लैक्स जो है जिसे हम पत्ता या कनेक्टर कहते हैं बिल्कुल ओके है। तो मदरबोर्ड में यहाँ पे जो मिल रहा है टेस्टिंग पॉइंट पर 5 वोल्ट, इसका सर्किट पूरा ओके है। इसके बाद हर फोन के अंदर ओबीपी नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर ओबीपी आईसी होगी वो आपको ढूंढना है, खोजना है, वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। उस फोन के अंदर ओबीपी आईसी होगी, उस फोन के अंदर आपको जो है लाइन में इनपुट आउटपुट में 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। ग्राउंड आप कहीं भी कर सकते हैं, मैंने ग्राउंड किया। यहाँ पे देखिए, आप वोल्टेज जब चेक करते हैं या रीडिंग तो थोड़ा रखे रखो इसे। रखने के बाद चेक करते हैं, यहाँ पे चेक किए 5 वोल्ट मिला। ओबीपी आईसी ठीक होगी तो आउटपुट में भी 5 वोल्ट देगा, देखिए ये दे रहा है, इसमें ओके। इसके बाद ये जो है इसका चार्जिंग आईसी है, किसी में बॉल वाली होगी, किसी में पिन वाली आईसी होगी। तो इस आईसी पर 5 वोल्ट आने चाहिए आईसी के पॉइंट तक। ये आ रहा है यहाँ पे वोल्टेज। यहाँ जो वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन हमारी यहाँ तक ओके है। तो 5 वोल्ट का सर्किट ओके है। जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं इसको सर कहते ये हैं। बीक्यू आईसी है ये? हाँ जी, ये बीक्यू आईसी है। जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं इसको कहते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पर अभी चेक कराए थे एक बोर्ड में, दूसरे बोर्ड में चेक करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट हम ग्राउंड कर देते हैं कहीं भी, और यहाँ पे चेक करेंगे बैटरी के प्लस पे वोल्टेज कितना आता है। यहाँ पे चेक किए वोल्टेज देखिए कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईसी खराब है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें चार्जिंग के 5 वोल्ट की लाइन डिस्कनेक्ट करनी है। मीटर का एक पॉइंट ग्राउंड रखें, इस चीज का ध्यान रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। तो हमने 5 वोल्ट की लाइन डिस्कनेक्ट की। अब यहाँ पे आपको ये लगाना है और तुरंत यहाँ पे बैटरी के प्लस पॉइंट पे वोल्टेज चेक करें, आपको दिखाई देंगे इस पे। देखो ये वोल्टेज आया इसमें। ठीक है, ये वोल्टेज इसमें मिला। अब इसमें वोल्टेज आ गया, अभी नहीं था, लेकिन अभी ये वोल्टेज धीमे धीमे बढ़ेगा घटेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आईसी खराब होती है। कुछ फोनों के अंदर ये जो होता है बैटरी का प्लस, इस पर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं, कम ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे बैटरी लगा दोगे अब फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए, वोल्टेज फिक्स हो जाने चाहिए। क्योंकि कुछ आईसियाँ जो होती हैं बैटरी सेंस करने के बाद में वोल्टेज निकालती हैं। यहाँ पे रखे, अब आप देखेंगे वोल्टेज जो हमारा फिक्स हो चुका है। इस फोन में नहीं, किसी भी फोन के अंदर बैटरी हटाने के बाद में वोल्टेज यहाँ पर अब आप देखिए गया ना, तो ये थोड़ी देर बाद चला जाता है। बैटरी लगाने के बाद इस आईसी को सेंस होता है कि बैटरी लगी है प्लस माइनस से, जब जाके बैटरी स्टार्ट होती है चार्ज होने के लिए। यहाँ पे एक चीज और देखें, बैटरी कनेक्टर से मैंने बैटरी हटा रखी है। बैटरी हटाने के बाद ये जो आप मैंने बताए थे कल, चार्जिंग आईसी के पास जो कॉइल होती है इसको कहते हैं हम बीपीएच कॉइल। अब बीपीएच की जो एक सप्लाई घंटा होती पहले है, बात करिए, वो आप क्लास में है। यहाँ पे आप चेक करेंगे जितनी एक बैटरी घंटा बाद चार्ज बात होती है करिए, उतना क्लास वोल्टेज में यहाँ पे भैया, मैं आता आधा है। घंटा बाद बात कर रहा हूँ।
अब बैटरी के प्लस पे वोल्टेज आ रहे हैं और बीपीएच पे भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि चार्जिंग आईसी ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। चार्जिंग आईसी के पास आप बीपीएस से कैपेसिटर जो देख रहे हैं, ये कैपेसिटर इसको कहते हैं चार्जिंग बूट कैपेसिटर। चार्जिंग का जो बूट कैपेसिटर होता है ये सीरीज में रहता है आईसी के दो पॉइंटों से कनेक्टेड, ग्राउंड नहीं होता। तो इसके अभी बैटरी निकली हुई है, यहाँ पे चेक करो कितना वोल्टेज है। देखिए 4 वोल्टेज है जितना बीपीएस पे आ रहा है। यहाँ पे देखें कितना मिलता है। देखिए यहाँ पे उसका डबल मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज डबल मिल रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज का, जो चार्जिंग बूट कैप होता है इस पर वोल्टेज डबल मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो फिर से मैं दिखा दूँ एक बार आपको, यहाँ पे बैटरी निकली हुई है, बैटरी कनेक्टर से बैटरी निकाली हुई है और हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं। दूसरी साइड चेक करें, वोल्टेज समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ बैटरी लगा देता हूँ, अब चेक करते हैं इसके वोल्टेज। 3.8, अब चेक करें इधर 8.9, ठीक है। अब बैटरी भी हटा दी, 5 वोल्ट का सर्किट भी हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा दिए। अब वोल्टेज देखते हैं बैटरी लगाने के बाद कितना आता है। जितनी बैटरी चार्ज है, दूसरी साइड चेक करें, 3.5, मतलब जितनी बैटरी चार्ज है उतना ही। अब इसमें बूस्ट वोल्टेज कब बनता है कैपेसिटर पर, चार्जिंग बूट कैपेसिटर पर डबल वोल्टेज कब होते हैं, जब इसमें आप चार्जर लगा देते हैं, जब इस पे बनते हैं डबल वोल्ट दोनों साइड। देखिए यहाँ पे चेक किए, मिल गया, बढ़ गया वोल्टेज। यहाँ पे चेक किए, जितनी बैटरी चार्ज हो रही है और जितना वोल्टेज है। इसके बाद दूसरे बोर्ड में चेक करते हैं, प्लस हम यहाँ पे एक चीज और चेक करा देते हैं, थर्मल और आईडी की लाइन। थर्मल और आईडी की लाइन पे आप वोल्टेज देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे चेक करते हैं, इस पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। इस पे चेक करें मिली वोल्टेज पे, मतलब कि 500, मतलब आधे वोल्टेज सर के जी, आसपास है। सर जी ये चार्जिंग आईसी के पास में कैपेसिटर हर एक फोन में मिलेगा? जिस फोन के अंदर बीपीएस बनेगा उसमें सब में मिलेगा। जी सर। अब यहाँ पे जो हम चेक किए, यहाँ पे वोल्टेज एक वोल्टेज से कम है, आधे और एक के बीच में। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये किसकी लाइन है, बैटरी आईडी की लाइन होती है और एक थर्मल की लाइन होती है। तो यहाँ पर वोल्टेज थर्मल की लाइन पे मिल जाते हैं, किसी में 1.8। लेकिन जहाँ पर वोल्टेज फ्लैक्चर होते हैं वहाँ पर बैटरी आईडी और थर्मल में भी वोल्टेज नहीं मिलते। जब आप इसमें बैटरी लगा देते हैं और इस लाइन में जब चेक करेंगे, जब आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करने को मिल सकते हैं। इसके जहाँ भी कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे आपको चेक करना होगा। इसके बाद और बोर्ड में चेक करते हैं, इससे अलग बोर्ड में चेक कराता हूँ मैं एक बार। ये चार्जिंग का कनेक्टर है। अब ये कनेक्टर ठीक है या खराब है इसमें चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें पिन है इसकी अच्छे से देखनी है। देखिए ये आया, इसे भी हट कर दो। तो ये वोल्टेज यहाँ पे मिलते हैं हमारे को 5 वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज आने के बाद क्या होगा कि हम इसको यहाँ लगा देते हैं। अब कुछ फोनों के अंदर चार्जिंग आईसी जो होती है इस तरीके से दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगा। अब ये कहाँ मिलेगा वो आपको ट्रेस करना आना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। और हमें 5 वोल्ट यहाँ पे ढूंढना है, तो खोजना है किस कंपोनेंट में मिलते हैं, इस पर नहीं है। इस साइड चेक करो, देखो ये मिल गया, एक बार में ही मिला, तो यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है। तो इस आईसी के अंदर 5 वोल्ट इन हुए। बैटरी के प्लस पे चेक करें, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है और यहाँ भी नहीं है।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जिंग आईसी इसका खराब हो। जब तक बैटरी नहीं लगाते तो हमारे फोन की आईसी ये सेंस नहीं करती है कि बैटरी लगी या नहीं लगी, जब तक आउटपुट में वोल्टेज नहीं देती। बीपीएच चेक करते हैं, बीपीएच बनता है या नहीं बनता है। देखिए बीपीएस तो बनेगा, जो अभी आपको बताए थे बीपीएस यहाँ पे बन रहा है। तो किसी भी फोन के अंदर चार्जिंग सेक्शन की जब आप हॉट टेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ये चीजें चेक करनी आनी चाहिए। कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए, बैटरी लगाने के बाद देखना है, और निकाल के भी आप देख सकते हैं दोनों चीजें। तो बात तो छोटी सी होती है, पता नहीं होता तो यही चीजें बड़ी दिखाई देती हैं। बोलिए, इतना क्लियर है? जी सर। जी सर, क्लियर। चार्जिंग की हॉट टेस्टिंग बताई मैंने, कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, सबका क्लियर है इतना?